परिवर्तन का प्रोग्राम हुआ है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और इसमें आपको संबोधन करने के लिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूज्य बनते जी आर्यवंश, उनको मैं नमन करता हूं, उनके संघ को नमन करता हूं। सोसाइटी के अध्यक्ष हरीश जी रावलिया जी, चंद्रमती जी पाटिल, जगदीश जी गवई, वसंत पराग, जिन्होंने लगातार मुझे हर दिन में 2-2 बार फोन करके यहाँ आने का आग्रह करने के लिए तो बिहार के अध्यक्ष योगेश्वर नंदन जी, सभी मान्यवर, सभी का नाम नहीं लेते हुए सभी मान्यवर और बड़ी संख्या से उपस्थित भाई और बहन, बड़ी प्रसन्नता हुई। कल से मैं बिहार में हूं। कल जालौन जिले में ऐसा एक प्रोग्राम हुआ था, नवादा जिले में यहाँ धर्म परिषद हो गई। यहाँ धर्म परिषद हो गई और हजारों लोगों को धर्म परिवर्तन कर दिया। आज यहाँ उसी प्रकार का कार्यक्रम धर्म परिवर्तन आज बड़े संख्या से हो रहा। मैं समझता हूं इस नॉर्दर्न बेल्ट में, उत्तर भारतीय राज्यों में एक परिवर्तन की लहर आई, जो परिवर्तन धर्म का परिवर्तन, और इसीलिए आज जगह जगह के धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। लोग बहुत दीक्षांतरित हो रहे हैं। साल भर पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंच से मैंने घोषणा की थी बहुत बुलंद कि आने वाले समय में इस देश में वंचित समाज है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ओबीसी समाज के लोग हैं। तो आने वाले समय में धर्मांतरित हो और उनकी संख्या करोड़ों में हो। यह परिवर्तन आज मैं महसूस कर रहा हूँ। 5 अक्टूबर में दिल्ली के अंबेडकर भवन में प्रोग्राम हुआ। 9 अक्टूबर में लखनऊ में मान्यवर काशीराम स्मृति स्थल पर एक प्रोग्राम हुआ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में और उस समय 10,000 लोग बहुत धर्मांतरित थे। मैंने जानने की कोशिश की भाई यहाँ के लोग कौन हैं। मुझे बताया गया कि मंच पर बैठे हुए
कि ओबीसी समाज के लीडर हैं, उनका समाज आज अपने सामने है। तो कौन लीडर थे उस समय? तो मौर्य समाज के लीडर थे, कुशवाहा थे, सैनी थे, कुर्मी समाज के लीडर थे। ये समाज के लोग आज उस मंच पर थे और उनके साथ साथ धर्मांतर का प्रोग्राम हो गया, एक संदेश पूरे देश में गया और ये सिलसिला आने वाले समय में मैं समझता हूं अधिक गतिमान होगा, बौद्ध धर्म की ओर हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये बाबा साहब की आखिरी क्रांति है, ये भी ध्यान रख लो। बाबा साहब के जीवन की आखिरी क्रांति है, जिस क्रांति से बाबा साहब को लगाव था, बड़ी दिलचस्पी थी बाबा साहब को इस क्रांति, धम्म क्रांति से। और बाबा साहब जानते हैं कि इस क्रांति होने के बाद जो मेरा पिछड़ा समाज है, जो क्रांति का सर्कल पूरा हो जाएगा, जो क्रांति का सर्कल धम्म चक्र में परिवर्तित होगा और इस देश में बौद्ध धर्म का फैलाव होगा। धम्म क्रांति के साथ बाबा साहब हमारे साथ नहीं रह गए, उनका महापरिनिर्वाण हो गया 1.5 महीने में और पूरी जवाबदारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पर आ गई। इसके लिए मैं समझता हूं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाबा साहब की क्रांति के गढ़ा हुआ जो समाज है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में बदलाव आया है, उस सभी की जवाबदारी है कि बाबा साहब की धर्म क्रांति अधिक गतिमान करे। बाबा साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, बाबा साहब कहते हैं धम्म क्रांति के बाद कि मेरा बचा हुआ जो आयुष्य है, मैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार को मैं व्यतीत करूंगा। लेकिन हम लोग ने बाबा साहब की क्रांति सीमित नहीं की। हम लोग ने बाबा साहब की क्रांति खाली महाराष्ट्र में सीमित नहीं की, लेकिन बाबा साहब की क्रांति पूरे भारत भर के देशों में हम लोग लेते हैं। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 22 राज्यों में कार्यरत है। और उस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से हम धर्मांतरित के प्रोग्राम और उस लोगों को बौद्ध धर्म का आचरण सिखाते हैं और उसके परिणाम मुझे आज दिख रहे हैं। मैंने आते समय पूछा, मैं यहां कभी आया था? अध्यक्ष ने बताया कि 2018 में आप आए। बदलाव दिख रहा है मुझे आज कि काफी संख्या से आप उपस्थित। ये दर्शाती है बाबा साहब के विचारों पर और धम्म पर चलने वाले आप लोग। ये पवित्र भूमि मैं समझता हूं, बिहार की पवित्र भूमि है, भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, जहां भगवान बुद्ध को एनलाइटन मिल गया, संबोधि प्राप्त हो गई, वो भूमि है। और वो भूमि में हम चाहते हैं